हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, ठीक है, या टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, हर तरीके की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। आज मैं आप लोगों के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर के एंड प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको डेट, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से वैकेंसी आई है, ये सब मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है परमानेंट वैकेंसी है। टोटल पॉलिटिकल साइंस की 2 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की 3 है, सोशियोलॉजी की 3 है, एंथ्रोपोलॉजी की 2 है, योगा साइंस की 2 है, हिस्ट्री की 1 है, ज्योग्राफी की 1 है, होम साइंस की 1 है एंड कॉमर्स सब्जेक्ट से 6 वैकेंसी है। इवन आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है। और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो है मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट की बता सकूं कि किस किस की वैकेंसी एंड प्लस में आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो केमिस्ट्री की 3 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की 3 है, जूलॉजी की 4 है, बॉटनी की 3 है, जियोलॉजी की 2 है। तो यानी कंप्लीट अगर मैं बात करूँ तो 41 पोस्ट पर जो है ये रिक्रूटमेंट इनवाइट की गई है एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन होता है आई थिंक उसका भी जो है पे लेवल जो है 10 ही रहता है। तो यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी आई थिंक उतनी ही एक जो है फिक्स अमाउंट में इनकी भी सैलरी रहती है, ठीक है। तो बाकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो है एक जनरल कैटेगरी से वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर के बेसिस पर होगा। एपीआई स्कोर क्या होता है मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना करके बता रखा है, तो आप जो है उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि आप अपना एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जो आपका सिलेक्शन होना है वो कम्प्लीटली आपका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। बट एपीआई स्कोर जो है वो आपका शॉर्ट लिस्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिन लोगों के पास पीएचडी है या टीचिंग एक्सपीरियंस है या जिनके रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रखे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक एडवांटेज रहेगी यहाँ पे कि उनके जो है सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो वो 10 अप्रैल रहने वाली है शाम के 5 बजे तक, ठीक है। लेकिन आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है 10 अप्रैल शाम को 5 बजे तक। लेकिन आपको क्या करना है कि जो आपने फॉर्म फिल कर दिया है और जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, ठीक है, जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो उसका जो है आपको एक फ़ोटोकॉपी करवानी है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है एंड देन जो आपकी हार्ड कॉपी है वो भी आपको जमा करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो बेसिकली आपको हार्ड कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी में जमा करनी पड़ेगी एंड अगर आप हार्ड कॉपी जमा नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थिंग है कि आपको सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन ही नहीं करना, साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज़ है, ठीक है, प्लस में आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसके साथ जो है आपको यूनिवर्सिटी में उसको सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़ीस की, तो जो यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, और अदर सब कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपये है और एससी एसटी के लिए 500 रुपये है, ठीक है। तो बेसिकली जो है क्या बोलते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली जो फीस है वो इतनी रहने वाली है, ठीक है। और अगर हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2000 रुपये फ़ीस है और एससी एसटी के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन थी एंड हम बात कर लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर। अगर फ़ीस देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में 1000 और 500 रुपये फ़ीस थी, ठीक है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में जो है 2000 और 1000 रुपये फ़ीस है, तो ठीक है, फ़ीस अलग अलग है। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्या करना है कि आप जब अप्लाई करते हैं ना तो खुद नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद जो है अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एसोसिएट प्रोफेसर की तो पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 1 है, सोशियोलॉजी में 1 है, एंथ्रोपोलॉजी में 1 है, योगा साइंस में 1 है, कॉमर्स में 1 है, फिजिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में 1 है, मैथमेटिक्स में 1 है, जूलॉजी में 1 है और बॉटनी में 1 है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के आप
आपको टोटल 11 पोस्ट मिल रही हैं एंड सेम वही है, लास्ट जो है 10 अप्रैल को आप अप्लाई कर सकते हैं एंड जो है आपको 24 अप्रैल तक जो है इसकी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी होगी, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप टाइम रहते जो है अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम है इसमें। एंड देन जल्द से जल्द जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जो है आप भेज सकते हैं, और आप खुद भी जा करके अगर सबमिट करवाना चाहते हो तो आप खुद भी जा सकते हैं यूनिवर्सिटी, आप चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है, और पे लेवल जो आपका रहता है एसोसिएट प्रोफेसर का और प्रोफेसर का, वो आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, मतलब कि लाइक जो यूजीसी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग तो आपका रहेगा। एपीआई स्कोर इसमें मैटर करता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। ठीक है, एंड बाकी मैं बात करूँ तो प्रोफेसर की भी जो है पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, डेट इज़ पॉलिटिकल साइंस की अगेन 1, ठीक है, इकोनॉमिक्स की एक, सोशोलॉजी की एक, एंथ्रोपोलॉजी की एक, योगा साइंस की एक, कॉमर्स की एक, फिजिक्स की एक, केमिस्ट्री की एक, मैथमेटिक्स की एक, जूलॉजी की एक, बॉटनी की एक। ठीक है, तो ये जो है आपकी पोस्ट है। ठीक है, दूसरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद रीड कीजिएगा। ठीक है, वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी आई हुई है उत्तराखंड से, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एंड ये जो है बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी इसको मानते हैं, और इसमें जो है तीनों ही पोस्ट के लिए एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी निकली हुई है, नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात करूं तो बेसिकली प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की परमानेंट पोस्ट के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 10 अप्रैल रहने वाली है शाम के 5 बजे तक। ठीक है, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको ये लिंक दिख रहा होगा, तो आप इनकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी जो है यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। देन उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट लेकर के और आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा करके यूनिवर्सिटी में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो ये अभी ऑन है। ठीक है, और आप इसमें पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो अपनी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।